हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एडुकेयर पॉइंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर से लेकर पेट तक सभी बीमारी और इस बीमारी का इलाज के बारे में। और इस वीडियो में हम जितनी मेडिसिन को डिस्कस करने वाले हैं वो ज़्यादातर ओटीसी ड्रग्स होगी, जो कि आप इजीली किसी भी क्लिनिक या मेडिकल स्टोर से विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन खरीद सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडेक या फिर सर दर्द के बारे में। तो अगर आपके सर में दर्द हो रहा होता है तो आप सेडोन टेबलेट का यूज कर सकते हैं, जो कि सर दर्द में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर आपको पैरासीटामोल, प्रोफेनाजोन और कैफीन, इन तीनों का कॉम्पोजिशन देखने को मिल जाता है, जो कि सर दर्द को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और कभी कभी क्या होता है कि बुखार की वजह से सर में दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन में आप एस्क्लोफेनाक और पैरासीटामोल टेबलेट का कॉम्बिनेशन करके इजीली ले सकते हैं, या फिर डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल टेबलेट भी ले सकते हैं, जो कि सर दर्द को प्रिवेंट करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये सभी ड्रग्स ओटीसी ड्रग्स है, जो कि आप डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के अलावा ही किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हो। इसके बाद है माइग्रेन पेन। तो माइग्रेन का दर्द एक ऐसे दर्द होता है जिसमें आपके सिर के एक साइड में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, या और राइट साइड में भी हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, और आपकी आंखों में कुछ चुभने जैसे फील हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप वैसोग्रेन टेबलेट ले सकते हैं, जो कि एक एंटी माइग्रेन टेबलेट है, जो आपको माइग्रेन के दर्द को प्रिवेंट करने के लिए काफी ज्यादा यूज में आता है। और इसके अलावा आप नेप्रोक्सोन टेबलेट भी ले सकते हो, जो कि मार्केट में नेप्रोक्सोन नाम से काफी ज्यादा फेमस है। तो ये दोनों टेबलेट आप माइग्रेन के दर्द में ले सकते हैं, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इजीली परचेज कर सकते हो। इसके बाद अगला टॉपिक है आई। तो अगर आपकी आंखों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाती है, आंखों में खुजली होती है, आंख लाल हो जाता है, या फिर आपकी आंख ड्राई रहती है, तो उस कंडीशन में आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन का आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं, जो कि सिप्लॉक्स नाम से काफी ज्यादा फेमस है, या फिर आप मॉक्सिफ्लॉक्सासिन का आई ड्रॉप भी ले सकते हो, जो कि आपको मॉक्सिसिप नाम से मार्केट में इजीली मिल जाएगी। तो ये दोनों में से कोई भी ड्रॉप आप आंखों की इन्फेक्शन या फिर रेडनेस या फिर इचिंग जैसी प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ईयर यानी कान। तो अगर आपके कान में दर्द हो रहा होता है या फिर कान बहना जैसी प्रॉब्लम होता है, तो कान दर्द के लिए आप कोई भी पेन किलर टेबलेट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कान बहना या फिर डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम होता है, तो आप उस कंडीशन में कुछ एंटीबायोटिक्स का जरूरत पड़ता है, जैसे सेफिक्सेन एंटीबायोटिक या फिर सेफोडोक्सम एंटीबायोटिक टेबलेट ले सकते हैं, जो आपके कान बहना जैसी समस्या के लिए काफी अच्छा काम में आता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड, यानी अगर आपको जुकाम हो जाती है या आपकी नाक बहती है या फिर आपको थोड़ा सा बुखार आ गया है, तो आप उस कंडीशन में विक्स 500 का टेबलेट या फिर डिकोल टोटल नाम से एक टेबलेट आता है, ये टेबलेट ले सकते हैं, जो कि आपको कॉमन कोल्ड, फीवर या फिर आपको नाक बहना जैसी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए काफी अच्छा काम करता है। अगर आपको कॉमन कोल्ड के साथ गले में खराश हो जाता है या फिर गले में दर्द हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में आप एजिथ्रोमाइसिन 500 का टेबलेट ले सकते हैं, जो कि एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं माउथ यानी मुंह पे। अगर आपको माउथ अल्सर हो जाता है या फिर मुंह में छाले पड़ जाती है, तब उस कंडीशन में फोलिक एसिड टेबलेट या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या फिर जिंक टेबलेट, ये तीनों में से कोई भी एक टेबलेट यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप ओरल डेंटल जेल भी ले सकते हैं, जैसे डोलो जेल, ओरासुर जेल, ये दोनों में से कोई भी जेल ले सकते हैं, जिससे आपके माउथ अल्सर या फिर मुंह में छाले पड़ने जैसी प्रॉब्लम्स में काफी अच्छा काम में आता है। फिर हम बात करते हैं टूथ पेन, यानी कि अगर आपको दांतों में दर्द हो रहा होता है, तो आप उस कंडीशन में कीटोनोल डेटी टेबलेट का यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी दांतों की दर्द काफी हद तक ठीक हो जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट पेन की। तो अगर आपकी सीने में दर्द हो रहा होता है या फिर सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो आप उस कंडीशन में किसी भी प्रकार का पेन किलर जैसे कॉम्बिफ्लाम या फिर डोटाफ्रिन टेबलेट ले सकते हैं, जो कि चेस्ट पेन में काफी अच्छा काम करते हैं। तो देखिए, चेस्ट पेन काफी सारी रीजन के लिए हो सकती है, लेकिन सबसे मेन रीजन है एंटासिड, मतलब आपके पेट में गैस्ट्रिक के लिए दर्द हो सकता है। तो उसके लिए आप कॉम्बिफ्लाम या फिर डोटाफ्रिन टेबलेट के साथ पेंट्रोप्राजोल या फिर ओमिप्राजोल, ये दोनों में से कोई भी एक टेबलेट ले सकते हैं, जिससे आपकी चेस्ट पेन प्रिवेंट हो सके। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द होना। वैसे तो पेट दर्द होने का बहुत सारे रीजंस है, लेकिन पेट दर्द में कॉमनली जो दवाइयाँ दी जाती है वो है डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट या फिर डोटाफ्रिन टेबलेट, ये दोनों में से कोई भी एक टेबलेट देके पेट को दर्द को ठीक किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नोसिया एंड वोमिटिंग की, जो कि हर एक पर्सन में कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो अगर किसी को चक्कर आना या फिर उल्टी आना जैसे प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन में आप ऑन्डेनसेट्रोन या फिर
नाइट्रोक्लोरोपेरामाइड टैबलेट ले सकते हैं, जो कि नोसिया और वोमिटिंग में बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडाइजेशन। तो अगर किसी भी व्यक्ति को भूख नहीं लगता है या फिर खाना खाने के बाद खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए एंजाइम सिरप दिया जाता है, जैसे एरिस्टोजाइम सिरप या फिर सिप्रोहेप्टेडिन सिरप। ये दोनों में से कोई भी सिरप दे सकते हैं, जो कि इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए काफी अच्छा काम करता है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है बैक पेन। तो अगर किसी भी व्यक्ति को पीठ में या फिर बैक साइड में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में आप किसी भी प्रकार का पेन किलर या फिर कैल्शियम टेबलेट या फिर जेल जैसे डाइक्लोफेनाक जेल, वोलिनी, मूव जैसी जेल यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी भी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्जी जैसी प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में बेसिकोडिल टेबलेट या फिर डाल्कोफ्लेक्स टेबलेट का यूज कर सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन में काफी अच्छा काम करता है। या फिर टेबलेट के अलावा आप सिरप भी ले सकते हैं, जैसे लैक्टोलोज सिरप, मोमप्लस सिरप या फिर स्मूथ सिरप। ये तीनों में से कोई भी सिरप आप कॉन्स्टिपेशन जैसे समस्या के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है एलर्जिक रिएक्शन। तो अगर किसी भी पर्सन को कोई भी पर्टिकुलर रीजन के लिए एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में सेट्रिजन, लेवोसेट्रिजन या फिर हाइड्रोक्सीजन, इन तीनों में से कोई भी एक टेबलेट ले सकते हैं, जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए काफी अच्छा काम करता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इंजुरी। तो अगर किसी भी पर्सन को छोटी मोटी चोट लग जाता है और उससे खून बहने लगता है, तो उस कंडीशन में किसी भी प्रकार का पेन किलर दिया जाता है और उसके साथ कुछ एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है, जैसे सेफिक्सेम एंटीबायोटिक टेबलेट या फिर एमोक्सिसिलिन क्लावुलानेट एंटीबायोटिक टेबलेट को दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें हम सिर से लेकर पेट तक लगभग सारी बीमारियां और उसकी ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा ये टॉपिक। तो इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब नर्सिंग एडुकेयर पॉइंट फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोस।